अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती न्यूज़ क्लब में पहुँचा है बडनेरा पुलिस स्टेशन, जहां आज शांतता समिति की मीटिंग ली जा रही है। विषय ये है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 BSN जो नए कानून लागू हुए, जो धाराएँ थी नए, वो धाराएँ चेंज हुई है, तो उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी मालूमात यहाँ पे दी जा रही है। और सभी यहाँ पे बडनेरा पुलिस स्टेशन के यहाँ पे वरिष्ठ और बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुनीत जी कुलट और API सोनोने सर, गीते सर और फ्रेरपुरा जोन के ACP कैलाश पुनकर सर यहाँ मौजूद है। पूरा जो शांतता समिति के वरिष्ठ है उनको गाइडेंस करते हुए और पूरे धाराएं के बारे में, जो नए कायदे बने हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी जा रही है। और यहाँ पे सभी लोग वरिष्ठ पहुँचे हैं। नजीब करीम खान साहब है, जाकिर जमाल साहब है, वसीम साहब है, माजी नगर सेवक मजीद जी बापू है, माजी नगर सेवक अयूब खां, मुस्तफ़ा खां, डॉक्टर गिरीश पुंजे है, सभी यहाँ वरिष्ठ है और पूरी यहाँ जानकारी दी जा रही है। पूरी इसकी हम जानकारी लेने के बाद में पूरी वो आप तक पहुँचाते हैं। आम्हाला सुद्धा थोड्याफार सुरुवातीला अडचणी येतील, कारण आता थेरी आपण झालेलं आहे, पेपर झालेला आहे, आम्ही सुद्धा नवीन आहे। यानंतर आमच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात त्याच्यामध्ये जे काही आम्हाला अडचणी येतील त्याप्रमाणे थोडेफार प्रमाणात कार्यालयीन स्वरूपात आम्हाला जे प्रोसेसमध्ये आहे त्या अडचणी येतील, त्यामुळे आम्हाला वरिष्ठांचं मार्गदर्शन लाभणारच आहे। आपण सुद्धा सहकार्य करा। आणि आज आपण जसे आज इथं सुरुवातीला कारखात आहेत, व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत, त्यांना सुद्धा तुम्ही नवीन कायदा काय आहे याची प्राथमिक स्वरूपात माहिती द्या। त्याप्रमाणे आज पोलीस विभाग आहे, राज्य सरकार आहे, केंद्र सरकार आहे, ऑनलाईन स्वरूपात किंवा सर्व मीटिंग स्वरूपात याची प्रसिद्धी देतच आहे। आपण सुद्धा द्यावी। काही अडचण असल्यास पोलीस स्टेशनला संपर्क करावे। इतके बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। सदस्य पोलीस पाटील इतर वार्ते आज आपण हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे यासाठी केलेला आहे। रात्री 00 वाजतापासून नवीन 3 कायदे संपूर्ण भारतभर अंमलात आले। IPC हा खूप जुना होता, 1860 मध्ये तो तयार केलेला होता। तो त्यांनी तो तयार केलेला होता, म्हणून त्यांनी दंड हा शब्द त्या ठिकाणी दिलेला होता। त्यांच्या विरुद्ध जो कोणी गेला त्यांना ते दंड करायचे। परंतु आता आपण लोकशाहीमध्ये जगत आहोत, तर आपल्याला फिर्यादीला न्याय द्यायचा आहे, तक्रारदार जो कोणी असेल त्याला न्याय द्यायचा आहे। म्हणून हा नवीन कायदा तयार करण्यात आलेला आहे, भारतीय न्याय संहिता 2023 ला याचं नोटिफिकेशन निघालेलं आहे, परंतु तो लागू जो झालेला आहे रात्री 00 वाजतापासून लागू झालेला आहे। दुसरं जे आहे तर याचं प्रोसिजर कसं असावं, हे जे आपण भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे गुन्हे दाखल करतो याचं जे शूटिंग करा, पंचनाम्याची, जप्तीची, गरजडतीची, तर ती माहिती सुद्धा 48 तासाच्या आत कोर्टाला पोलिसांना कळवायचं आहे। म्हणजे एवढी पारदर्शकता त्या कायद्यामध्ये ठेवलेली आहे। नवीन जे कायदे आपण राबवतो आहे, आता राबवणार सुरू केलेलं आहे, हे लोकांना म्हणजे भारतीय नागरिकांना न्याय देण्यासाठी आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता म्हणजे त्यांच्या सुरक्षेसाठी हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा लक्षात ठेवून तयार करण्यात आलेले आहे। जे काय नवीन जे बदल होणार आहेत, कायद्यामध्ये जे बदल झालेले आहेत, याचे पोलीस पाटीलच्या ग्रुपवर किंवा शांतता समितीच्या ग्रुपवर हा जो चार्ट आहे आम्ही पाठवायला सांगतो। तसेच गुगलला तुम्ही विचारलं अशी अशी घटना घडलेली आहे, तर गुगल तुम्हाला जुनं कलमही सांगेल, नवीन कलमही सांगेल। किंवा इंग्रजीमध्ये NCRP संकलन म्हणून एक ॲप आलेलं आहे, ते जर तुम्ही डाउनलोड केलं तर सर्व त्याच्यामध्ये नवीन कायद्याची आणि जुन्या कायद्याची पण माहिती आहे। पण मी पोलीस पाटीलच्या ग्रुपवर पाठवतो आप लोगों को। आणि सर्व हे नवीन कायदे किंवा जुने कायदे ते कोर्टामध्ये केस जाईल आणि त्याच्यानंतर ती कन्क्लुजनसाठी ज्यावेळेस पुढे जाईल हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट, तर त्यावेळेस त्याचे तसतसे बदल होत राहतील। तर सगळ्यांनी याची माहिती आपापल्या परिचित मंडळींना द्यावी। जुने कायदे आता बंद झालेले आहेत, नवीन कायदे लागू झालेले आहेत, परंतु जुने जे दाखल गुन्हे आहेत ते जुन्या कायद्याप्रमाणेच चालतील। आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोकांना या नवीन कायद्यांबद्दल अवगत करावे। तसेच
सर्वसामान्य लोकांना माहिती नसते की IPC काय आहे, CRPC काय आहे आणि एव्हिडन्स काय आहे. आणि जे अभ्यासू लोक असतात त्यांना यामधला थोडाफार अर्थ समजतो. जसं IPC आपण कशासाठी वापरत होतो, तर एखादा गुन्हा झाला तर IPC मधले आपण ते कलम त्यामध्ये लावायचो आणि प्रोसेस कुठल्या कायद्यानुसार चालायची तर ती CRPC प्रमाणे चालायची. आणि तपासामध्ये आपण जे पुरावे कलेक्ट करायचो ती सिद्ध करण्याची जबाबदारी किंवा कुठल्या कायद्यान्वये ते सिद्ध करायचे तर ते एव्हिडन्स ॲक्ट प्रमाणे करायचं. या तिन्ही कायद्यांमध्ये बदल होऊन न्यायसंहिता, नागरी सुरक्षा संहिता आणि साक्ष अधिनियम अशा 3 कायद्यांमध्ये बदल झालेला आहे. मी साहेब आणि या पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कुलट साहेब यांच्या वतीने सर्वांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले ACP साहेब यांचे सुद्धा मी धन्यवाद मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला असे मी जाहीर करतो. मेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुनीत जी कुलट सर यहाँ पे अभी अपने नए कानून कायदे के बारे में समझाया. ACP सर मौजूद थे. हम चाहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये शब्द हर घर तक पहुँचे, बडनेरे घर नागरिक तक पहुँचे जो नए कानून लागू हुए. उसके बारे में पुलिस निरीक्षक पुनीत जी कुलट. सलाम वालेकुम सबको नमस्ते. जैसे मुख्तार भाई आपको बताया कि जो पुराने जो कायदे थे वो ब्रिटिश कालीन कायदे थे और उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो सज़ा दिलवाना और उनके खिलाफ़ जो भी बगावत करे उनको सज़ा दिलवाना, यही उसका उद्देश्य था. लेकिन ये जो नए कायदे आज रात से 00 बजे से जो शुरू है, उनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो फिरियादी है, जो पीड़ित है, उसको न्याय दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है. और ये जो नए कायदे उसमें आज से जो शुरू है उसमें जो डिजिटल एविडेंस का जो समावेश जो किया गया है उससे सभी गुनाहों में कन्विक्शन का प्रमाण जो है वो 70 से 90% तक बढ़ जाएगा. ऐसा सभी जो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, उनका ये जो कहना है कि इसमें जो कन्विक्शन का जो प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा. और जो साक्षीदार इससे पहले फितूर होते थे उसका भी प्रमाण अभी कम हो जाएगा. ये सब फितूर होना वगैरह, वो साक्षीदार फितूर होना, ये चीज़ें सब फ़ोटो यानी डिजिटलाइज और उसको वीडियोग्राफी की जाएगी. इस वजह से ये वो साक्षीदार फितूर होने का इसमें कोई चांस ही नहीं होगा. तो इस तरीके से ये पुलिस और समाज के लिए बहुत आसान हो जाएगा और सभी को न्याय दिलाने में ये नए जो कायदे हैं वो सहायक होंगे, ऐसी सभी को आशा है और सभी को उम्मीद है और विश्वास भी है. ठीक है सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए. नजीब करीम साहब 2 शब्द. अस्सलाम वालेकुम. आज 1 जुलाई से जो 3 कायदे के अंदर परिवर्तन हुआ है उसकी पूरी मालूमात के लिए आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी. पूरे पुलिस पार्टी और पुलिस जो शांता समिति के लोग हमको यहाँ बुलाया गया था. हमारे ACP साहब फुनकर साहब भी आए थे. तो हमारे यहाँ के थानेदार साहब ने, ACP साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझा दिया है. और जो सर ने बताया कि भाई जो परिवर्तन है वो समाज का, संसार का नियम है और जो परिवर्तन इसके अंदर हुआ है, ठीक है परिवर्तन हुआ है, लेकिन सज़ा और वो उसके अंदर वही प्रमाणिकता रहेंगी. तो जैसा सर ने बुलाया था यहाँ सबको समझा के दिया है. तो हम यहाँ पे आए और उसके अंदर जो पूरी मालूमात थी यहाँ से हासिल किए. और इंशाल्लाह आगे भी जो न्याय का काम है वो तो थाने से और इससे मिलते रहेगा और हमेशा इनके साथ में रहेंगे हम इंशाल्लाह. जब से बडनेरा पुलिस स्टेशन के अंदर पुनीत कुलट सर ज्वाइन हुए तब से बडनेरा शहर पूरी तरह शांत है. अभी मिसाल कायम की है कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मतलब ये बोलना बहुत बड़ी बात हो गई सर. और ये हमने ऐसे बहुत से PI देखे, लेकिन पुनीत सर के ज़रा हमको तो बहुत ही, मतलब बडनेरा बहुत खुश है. बिल्कुल सही बात है. जो हमने उनको एक नया नाम दिया है पिछले बार से, क्या दबंग है, बिल्कुल दबंग साहब है करके. और कैसा है सर, मैं तो दया कहता हूँ उनको हमेशा. ठीक है ना, वो जो भी है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं. और उनका एक बात एक ही है कि वो सब पे विश्वास नहीं करते, वो खुद पे करने की विश्वास करते. हमने देखा है कि कुछ टाइम ऐसे भी आए बीच में, वो अकेले बिल्कुल, उन्होंने किसी का वेट नहीं किया कि पूरा स्टाफ आएगा पूरा आएगा, लेकिन वो बिल्कुल इस उस पर पहुँचे और उन्होंने वो बिल्कुल दबंगाई से काम किया. वो उनके लिए उनको हमेशा हम सैल्यूट करेंगे. और कैसा है कि भाई देखो, पुलिस
जो स्टेशन है ये न्याय का सबसे पहला मंदिर है। कोर्ट में बाद में जाएंगे, हम सब बाद में जाएंगे, लेकिन ये पहला न्याय का। यहाँ पे अगर सब चीज़ बराबर रही ना तो पब्लिक का जो एक जुड़ाव रहता है और पब्लिक का जो विश्वास होता है कानून से, वो यहीं से बनता है। और वो सर और हमारा पूरा स्टाफ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से निभा रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। जाकिर जमाल साहब, 2 शब्द संक्षेप में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज एसीपी फुनकर साहब के मार्गदर्शन में बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनाब कुलट साहब के मार्गदर्शन में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 कायदे जो आज से लागू हुए हैं इनकी बारे में माहिती दी गई, मालूमात दी गई और समझाया गया कि ये किस तरीके से लागू किए गए। इसमें कुछ कलम जो पुरानी कलमें थी वो ब्रिटिश कालीन थी, वो हटा दी गई और उसकी जगह नई कलम लगा दी गई। जो बहुत सारी कलमें जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी वो ब्रिटिश कालीन चल रही थी, उसे हटा करके अब नई कलम लागू की गई। सबसे बड़ी बात इस नए कायदे में ये है कि जो गवाह है, गवाह मुकर नहीं सकता, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है और वही जा कर के कोर्ट में हमने देखे कि अक्सर केसेस में गवाह पलट जाता और जो फरियादी रहता उसको न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन इस कायदे के ज़रिए उसको 100% न्याय मिलने की उम्मीद है। और पहले प्रोसेस में काफ़ी लंबा वक्त लगता था, लेकिन इस नए कायदे के अंदर में 24 आवर्स के अंदर इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने सारी चीज़ें रखने के आदेश है। मैं समझता हूँ इस कायदे से बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और जो एक लंबा प्रोसेस चलता था पहले, न्याय प्रणाली जो थी काफ़ी लंबी थी, वो उसको शॉर्ट कर दिया गया और जो फरियादी है उसको न्याय मिलने की ज़्यादा संभावना है। इसमें मैं समझता हूँ 90% लोगों को ये नए कायदे से न्याय मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि आम लोगों को भी इसके बारे में जागरूकता आए। जिस तरीके से पहले आपको खुद आकर के पुलिस स्टेशन रिपोर्ट देनी पड़ती थी, अब आप कॉल करके भी उनको बुला सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस कायदे में जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिन्हें पहले नकार दिया जाता था, लेकिन अब उसे गवर्नमेंट ने मान्यता दी है इस कायदे में और ये कायदा लागू हो गया है। मैं समझता हूँ इससे ये बहुत अच्छा कायदा है। नए कायदे के बारे में सबने जागरूकता आनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों का, पुलिस डिपार्टमेंट का, सोशल मीडिया का, मीडिया का, आपके भी माध्यम से लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ले करके अपने आसपास के और आम लोगों के दिल में जो भय था पुलिस का वो हटा करके ये कायदे की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। शुक्रिया। वसीम साहब, 2 शब्द संक्षेप में। आज 1 जुलाई 2024 से नए कायदों की अमलबजावनी शुरू की गई है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे बडनेरा पुलिस स्टेशन में पुलिस कुलट साहब ने मीटिंग रखा था, जिसके बारे में आम नागरिकों को जानकारी दी गई और इसका उद्देश्य फुनकर साहब ने ये बताया कि पहले जो कानून था वो दंड संहिता थी, लोगों को दंड देने के लिए वो कानून था। अब जो कानून है वो न्याय देने के लिए है और उम्मीद करते हैं कि आगे सब कुछ लोगों के हित में अच्छा ही होगा करके। ठीक, शुक्रिया। एडवोकेट वानखेडे सर, संक्षेप में 2 शब्द। आज मराठी में बोलता मैं। आज बडनेरा येथे माननीय श्री फ्रेजरपुरा ACP सर, फ्रेजरपुरा विभागचे ACP सर श्री फुनकर साहेब यांच्या माध्यमातून आपल्या इथे जे काही नवीन कायद्यात बदल झालेले आहेत त्या कायद्याच्या बदलामध्ये माणसांना, प्रत्येक व्यक्तीला आज योग्य प्रकारे न्याय मिळू शकतो। कारण की जे जुनी कायद्याची पद्धत होती इंग्रजकालीन होती आणि त्याच्यामध्ये दंड हा शब्द वापरलेला होता, परंतु आता या कायद्यामध्ये व्यक्तीला न्याय हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे। त्याच्यामुळे जे नवीन कायद्यात आता बदल झालेला आहे त्या कायद्यानुसार प्रत्येकाला योग्य रीतीने न्याय मिळेल आणि त्या न्यायाच्या माध्यमातून सर्वजणांना सार्थकता निर्माण होईल हीच अपेक्षा आहे। 2 शब्द। धन्यवाद वानखेडे साहब। पुलिस पाटिल साहब, पुलिस पाटिल कहाँ? अच्छा, अमित से साहब, बोलिए 2 शब्द। हॅलो, आज 1 जुलै 2024 पासून नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे आणि नवीन कायद्याचं प्रशिक्षण बडनेरा पोलीस स्टेशन आदरणीय कुलट साहेब यांच्या माध्यमातून आपल्या इथे कायद्याची माहिती देण्यात आलेली आहे आणि कायद्याची माहिती घेत असताना आपण आपल्या जीवनात बरेचसे प्रसंग येतात आणि आपल्याला कायदा माहिती असणे आवश्यक आहे आणि आजचे प्रशिक्षण देत असताना जो इंग्रजाच्या कारकिर्दीत असलेला जो कायदा होता तो दंड देण्यात येत होते, परंतु आता एव्हिडन्सनुसार म्हणजे जे काही साक्ष्य पुरावे आहेत त्यांच्यानुसारच त्यांना दंड देण्यात येईल किंवा त्याला सजा देण्यात येईल।
आणि एवढे बोलून देतो. धन्यवाद. माजी नगरसेवक अयूब खान मुस्तफा खान, सब संक्षेप में 2 शब्द. आज बडनेरा पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे यहाँ पर जो आम नागरिकों की जो मीटिंग ली गई है, इसके अंदर 1 जुलाई 2024 को जो कायदा लागू हुआ है रात से, इसके अंदर 3 कायदे लागू हुए. पहला कायदा है भारतीय न्याय 2023 BNS, और दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा, और तीसरा है भारतीय साक्षी अधिनियम. तो इस तरीके से 3 कायदे लागू हुए. मैं चाहूँगा नागरिकों से कि नए कायदे का हम पाठ करें और नए कायदे को समझने की कोशिश करें. और नया कायदा ऐसा है कि जो आजकल वीडियो क्लिप रहेगी वो भी अब कोर्ट के अंदर चलेगी. इसीलिए उन्होंने बताया है कि सारी चीज़ें बदल चुकी है. पहले ब्रिटिश के दौर में ये कायदे बनाए गए थे दंड के, मगर अब वो दौर ख़त्म हो चुका है. नए कायदे सामने आ चुके हैं. मैं नागरिकों से निवेदन करूँगा, आम नागरिकों से, कि वो नए कायदे को अपना पाठ करें और उसको देखें. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद, शुक्रिया. हमने बडनेरा पुलिस स्टेशन के अंदर पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई है. शांति समिति की मीटिंग हुई, सभी यहाँ वरिष्ठ पहुँचे, पुलिस पार्टी पहुँचे, पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे, महिलाएं पहुँची, बडनेरा शहर के वरिष्ठ नागरिक पहुँचे, और बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुनीत जी कोलत ने गाइडेंस किया. फैजरपुरा जोन के ACP कैलाश पुनकर सर वो भी यहाँ मौजूद थे. API सोनू सर, सेकंड PI गीतेश सर सब यहाँ मौजूद थे. जाकिर जमाल साहब, नजीब करीम खान साहब, वसीम खान साहब, अयूब खान माजी नगर सेवक साहब सब पहुँचे थे और बहुत ही अच्छे थे. शांतता समिति की मीटिंग संबंध हुई. 3 कानून जो चेंज हुए उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ भी दी गई है. और अमरावती हलचल खासतौर से बडनेरा को लीड करता है. और हमारे चैनल को देखने हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए. इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए, कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.